नमस्कार, राधे राधे एवरीवन। जल्दी जल्दी अपने अपने कैमरास ऑन करेंगे। एंड Redmi 9 प्लीज रीनेम योरसेल्फ विद योर नेम। आई थिंक आपका नाम Redmi 9 नहीं है ना, आपको कोई भी Redmi 9 से नहीं बुलाता होगा, तो प्लीज अपना नाम आप स्क्रीन पर डालिए जिससे कि पता रहे एटलीस्ट कि आपका नाम क्या है। एंड कैमरास ऑन एवरीवन, प्लीज जल्दी जल्दी से। चलिए, एवरीवन इज एक्साइटेड। सबका फेवरेट टॉपिक मनी 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 है ना। सबका फेवरेट टॉपिक है ना। जिनकी कैमरा ऑफ है इनका फेवरेट नहीं है। जिनको मनी फेवरेट है वो तो अपना कैमरा ऑन करके ही मनी पे बात करेंगे, है ना। पैसा बोलता है, सबने सुना है ना गाना। तो पैसा भी तो तभी बोलेगा जब अपनी शक्लें दिखाओगे, एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, कैमरास को ऑन करके। तभी हम आगे बढ़ेंगे। पैसा कहाँ आता है? नमस्कार मंजू जी, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। हाँ जी मैम। चलिए, कहाँ आता है पैसा? जहां पे खुशियां होती हैं, है ना। पैसे को भी दुख पसंद नहीं है। जिस घर में टेंशन सर हमेशा बनी रहे, जिस घर में क्लेश हमेशा बना रहे, हर समय हम नेगेटिव एनर्जी को लेके बैठे रहे, वहां पे पैसा आता है क्या? नहीं आता। वहां महालक्ष्मी नहीं आती। वो दरवाजे से ही वापस लौट जाती है। राइट। और फिर हम क्या कहते हैं? पैसे वालों के घर में तो पैसा आता रहता है, हमारे पास आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ट्रिक पता है कि पैसे को कैसे लेकर के आना है। और हम क्या करते हैं? हम वही गलतियां अपनी लाइफ में रिपीट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो हम गलत करते हैं उसके कारण हमारे पास पैसा नहीं आता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबने पढ़ा है। अफर्मेशन कैसा देना है ये भी सबको पता होता है। पता होता है ना। लेकिन उसके आगे की जो ट्रिक है वहां पर हम फेल हो जाते हैं। राइट। आप लोगों को हर चीज का पता है कि हमारा अफर्मेशन हम कैसे दें, कैसे उस पे हम काम करें, लेकिन उसके आगे क्या करें, है ना। तो आप लोगों का आंसर कि हम फेल क्यों हो जाते हैं, इसका आंसर आपके इसी वर्ड में छुपा हुआ है कि पैसा बोलता है। जो मैंने आपसे क्या बोला? पैसा बोलता है। राइट। तो इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है वो अभी नहीं, वो बाद में बताएंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा सस्पेंस बना के। थोड़ी थोड़ी हार्ट बीट तेज होनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना, तभी तो सुनोगे, है ना। अच्छा, पैसा किसी के लिए नई चीज है क्या? आई थिंक पैसे के बारे में तो सबको पता है। जब वो कोरी कोरी नोट आती है ना हाथ में, नई नई नोट, तो जो वो फीलिंग होती है वो बहुत ही अलग सी होती है ना। और पुरानी जो नोट होती है उसमें कैसा फील होता है? उसमें उतना अच्छा फील नहीं होता, है ना। नई नई नोट में फील होता है। नई नई नोट, एक सेकंड दीजिए प्लीज। चलिए। हाँ, तो मैं आपसे क्या बात कर रही थी? नई नई नोट जब आती है तो क्या फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। और जब जब नई नई नोट आती है हम क्या करते हैं? उनको तो साइड में रख देते हैं, और जो पुरानी वाली होती है वो निकाल के सामने दे देते हैं, है ना। नई चाहे हमारे पास बाद में आई है, लेकिन हम पुरानी वाली जो पहले की होती है ना, वो जो पुरानी वाली रखी होती है उसी को खर्च करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? चाहे हमारे पास नई पहले की है, चाहे हमारे पास पुरानी पहले की है, हमें जो पहले आया है उसी को पहले खर्च करना है। राइट। क्योंकि पैसा जो है वो सर्कुलेट होते रहना चाहिए। सर्कुलेशन पैसे का बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज आप बताइए। अगर आप नोट को, कोई एक सिंगल नोट भी अगर आपके पास आई है और आप उसको साइड में रख देते हो, ठीक है, और जो पुराने वाले पहले हैं उसको चलाते ही नहीं हो, उसको भी आप अपने पर्स में रखे रखते हो, रखते रखते हो, तो कितने दिन तक आप उसको संभाल के रख सकते हो? कितने दिन तक? ठीक है, नई नोट आपको चाहिए, लेकिन खाली नई नोट रखने का क्या फायदा? रख कहाँ रहे हो वो नई नोट?
रख कहाँ पे रहे हो उसको? पुराने वॉलेट में। कभी गौर किया इस चीज की तरफ? कहाँ हम पैसे को रख रहे हैं? उस नोट की तरफ तो ध्यान जाता है, लेकिन उस वॉलेट की तरफ कभी ध्यान गया है? सारे अफर्मेशन आज तक हमने जितने भी किए वो सब क्या करते रहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सब करते हैं, लेकिन फेल कहाँ हो जाते हैं? क्योंकि वॉलेट कैसे है वो तो कभी देखते ही नहीं। डिफरेंट सा टॉपिक है, मनी मैजिक वॉलेट। आई होप अभी तक नहीं सुना होगा आप लोगों ने। नहीं सुना ना? किस किस ने सुना हुआ है मनी मैजिक वॉलेट? नहीं सुना, राइट? इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पर सिर्फ वॉलेट को नहीं देखने वाले, हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी देखने वाले हैं, राइट? और आई होप एवरीवन इज एक्साइटेड। मैं तो बताने के लिए एक्साइटेड हूँ, आप में से कौन कौन सुनने के लिए एक्साइटेड है? जल्दी जल्दी यस लिखो कमेंट बॉक्स में। जो जो एक्साइटेड है, यस मनी, मनी 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 लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में। तभी पता चलेगा किस किस को मनी चाहिए। यस, मनी 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 मनी। जिसको नहीं चाहिए वो मत लिखना, उसकी टेंशन नहीं है, वो चलेगा। फिर जिसको नहीं चाहिए वो मत लिखो, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं ना, लिखकर भी तो। फॉर अट्रैक्टिंग द मनी, है ना? हमें खजाने को अट्रैक्ट करना है, खाली पैसे को नहीं। किस किस को चाहिए खजाना? चाहिए ना? तो पैसा तो अभी आएगा ही आएगा, है ना? लेकिन पैसे से पहले हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी देखेंगे। लेकिन आप लोगों को सिर्फ मेरे साथ इतना करना है, वेबिनार में पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठना है, पूरे वेबिनार को कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, राइट? म्यूट है, मंजू जी का अनम्यूट है। हम्म। बीच में वेबिनार के कोई छोड़ के नहीं जाएगा, पूरा वेबिनार आप लोग अच्छे से सुनोगे, ठीक है? और फिर उसके बाद बताओगे कि मनी में कितनी पावर है। देखिए, पैसा सबके पास आएगा। पैसा आने के लिए हमें ट्रिक की जरूरत होती है, वो ट्रिक हमें सीखनी होती है। लेकिन मनी की जो पावर है, ये पावर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक नोट, वो सिंगल है, उसमें क्या पावर है? देखो, जैसे ही मंथ एंड होता है, मंथ एंड होने वाला होता है सैलरीड पर्सन का, तो क्या होता है? वाइफ कहती है पैसा चाहिए, हस्बैंड कहता है पैसा चाहिए, बच्चे कहते हैं पैसा चाहिए। स्कूल वालों को भी मंथ एंड हुआ नहीं कि नए मंथ के लिए एडवांस में मैसेजेस शुरू हो जाते हैं, पैसा चाहिए, है ना? सबको पैसा पैसा पैसा। बट पैसा बोलता कैसे, वो हम देखेंगे। चलिए, तो मैं शिवानी गुप्ता आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ आज के वेबिनार में, मनी मैजिक वॉलेट। हमारा प्लेटफॉर्म डिवाइन हब के नाम से प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, और ऑलरेडी मेरे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं जो कि मेरे साथ कुछ कोर्सेज में कनेक्टेड भी हैं, कुछ कर चुके हैं और कुछ कर रहे हैं, है ना? तो वो तो मुझे ऑलरेडी जानते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका भी मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, राइट? जो फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं उनका मोस्ट वेलकम। चलिए, अबंडेंस की डोर हम खोलने जा रहे हैं। तो अबंडेंस की डोर सबके लिए खुले, महालक्ष्मी के से ऐसी प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं अबंडेंस की दुनिया के अंदर। तो मनी मैजिक वॉलेट में सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि वॉलेट कैसे होते हैं और कैसे हम वॉलेट को रखते हैं, राइट? चलिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये हमारे वॉलेट है, इनके अंदर हम इस तरीके से अपने पैसे रखते हैं। कुछ नोट हम सीधे रखते हैं, कुछ नोट हम मुड़े हुए रखते हैं, है ना? कुछ लोग मोड़ के नोट रख देते हैं, कुछ लोग सीधे रख देते हैं। ये रियल पिक्चर है, कोई फेक पिक्चर नहीं है, ठीक है? इसी तरीके से हम लोग अपने पर्सेज में पैसे रखते हैं। अब देखिए, यहाँ क्या रखा हुआ है? मनी रखा हुआ है। इस साथ में अगर आप साइड में देख पा रहे हैं तो कुछ हमें कार्ड जैसे भी दिखाई दे रहे हैं, है ना?
दिख रहा है आप लोगों को यहाँ साइड पे कार्ड जैसा? हम पर्स में क्या रख लेते हैं, कुछ फोटोज भी रख लेते हैं, कुछ बिल्स रखते हैं, है ना? तो इस टाइप्स के वॉलेट जो हैं, इसमें हम अलग अलग चीजें रख लेते हैं, अपना पैसा रखा, कार्ड रखा, बिल रखे, फोटोज रखी। और इनको कौन यूज करता है ज्यादातर? ये वॉलेट हो गया आपका, ये आर्म्स वाला वॉलेट है, कौन यूज करता है? अच्छा, किसी के पास ऐसे वॉलेट है क्या जिसके ऊपर ये ड्राइंग बनी होती है, इस टाइप के कार्टून या इस टाइप के चार्म्स लगे होते हैं? आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं ना। किसी के पास है क्या? एनीवन? नहीं है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, इस तरीके के वॉलेट भी आजकल बहुत चल रहे हैं, लेकिन हमें क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें ये चार्म्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, क्या हमें वॉलेट के ऊपर अपना नाम लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, ये सब टॉपिक्स हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक अफर्मेशन देंगे। सब लोग मेरे साथ इस अफर्मेशन को बोलेंगे। रेडी है सब लोग अफर्मेशन के लिए? एवरीवन रेडी? चलिए, सब मिलकर के अफर्मेशन देंगे। ठीक है। आ अफर्मेशन का स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो वो आप लोग बाद में ले लेना, लेकिन पहले इसको हम प्रैक्टिकली अफर्मेशन देंगे। मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जो मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है। आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। नए नए तरीकों से आता है, मुझे पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है, मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा पैसा है, धन की प्रचुरता है और यह मेरे पास आ रहा है, मैं दौलत का चुंबक हूं, मैं पैसे से प्यार करता हूं और पैसा मुझसे प्यार करता है, मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है, मैं हर चीज का खर्च उठा सकता हूं, मुझे मिलने वाले हर उस पैसे के लिए धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। ठीक है। चलिए, ये अफर्मेशन हमने करी। अब अफर्मेशन के बाद हमने ईश्वर का धन्यवाद दिया। हर अफर्मेशन के बाद आपको धन्यवाद देना बहुत बहुत जरूरी है। ये क्या है अफर्मेशन? ये अफर्मेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्टेप है। राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, अफर्मेशन दे करके किसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टू बी ग्रेटिट्यूडेड। आपको ग्रेटिट्यूड करना, ईश्वर का धन्यवाद देना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है। जो भी चीज आपको डेली मिलती है, एट द एंड ऑफ डे आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। राइट? अब दूसरी बात, आपने अफर्मेशन दी, आपने अट्रैक्शन किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, आपने जो भी चीजें की, उसके बाद महालक्ष्मी ने आपको पैसा दे दिया। ठीक है, पैसा आपको मिल गया। अब ये पैसा आप कहाँ रखने जाएंगे? कहाँ रखेंगे पैसे को? अपने अपने वॉलेट में। तो वॉलेट जल्दी में या जल्दी से सेफ अपने अपने में। वॉलेट या पर्स लेकर के आइए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। अपने अपने पर्स को लेकर के आइए, अपने अपने वॉलेट को लेकर के आइए। Mine is lying next to me only. वेरी गुड। अदर्स, प्लीज गेट रेडी विद योर वॉलेट्स एंड पर्सेस। जल्दी जल्दी। ईश्वर की कृपा हो गई, पैसे मिल गए। अब उसे रखने के लिए जो अपना वॉलेट चाहिए ना, लेकर आओ जल्दी।
रेडी एवरीवन? अभी मनोज जी गायब हैं, वेंकटेश जी गायब हैं। बाकियों के जिनके कैमरास ऑफ हैं उनको तो मैं देख ही नहीं पाऊंगी। ओके, वेंकटेश जी यही हैं। चलिए, अब अपने अपने वॉलेट को ओपन करके देखिए क्या क्या रखा हुआ है आप लोगों ने इसमें। अपने वॉलेट को अच्छे से चेक कीजिए, इसके अंदर क्या क्या रखा है, ओपन कीजिए। क्योंकि बहुत बार आपको पता भी नहीं होता कि इसमें अच्छा ये पेपर भी पड़ा है। हम क्या करते हैं, जो भी आता है इसके अंदर डालते चले जाते हैं। हम फीमेल क्या करती है, मंदिर जाती है, प्रसाद मिला, आधा खाया, आधा पर्स के अंदर, है ना। बच्चों को चॉकलेट दी, बच्चों ने आधी खाई, वो आधी कहाँ गई, पर्स के अंदर। शॉपिंग पे गए, बिल्स तो पे कर दिए, लेकिन वो बिल्स कहाँ है, हमारे पर्स के अंदर, है ना। जो पे कर दिए वो भी पर्स के अंदर, जो पे करने हैं वो भी पर्स के अंदर। यस, आपके कार्ड्स हैं, कुछ विजिटिंग कार्ड्स हैं, राइट। देन फोटोग्राफ्स आपकी पर्स के अंदर। कुछ स्टैम्प्स रखते हैं लोग, वो भी आपकी पर्स के अंदर, जिसे आप लोग टिकट्स बोलते हो। हर एक चीज को ध्यान से देखो क्या क्या रखा हुआ है। अच्छा, और एक और चीज देखो, कितने दिन से इस पर्स को क्लीन नहीं किया है। इसके एक एक कॉर्नर के अंदर हाथ डाल के देखो, डस्ट हाथ में लग रही है कि नहीं लग रही है। चेक करो। दिवाली पे पूरे घर की सफाई करते हो ना, कबर्ड की भी अच्छे से सफाई करते हो, किचन का कोना कोना साफ करते हो, हर कमरे का कोना कोना, कबर्ड का कोना कोना। कभी वॉलेट का कोना कोना साफ किया है? वॉलेट ही चेंज करते हैं मैम दीपावली पे। आप दीपावली पे वॉलेट चेंज कर देते हो, ग्रेट। बाकी जी। और अपने पर्सेस का कोना कोना कभी साफ किया है? नहीं करते ना। हाँ, सामान बेशक से निकाल देते हैं, उसमें एक्स्ट्रा पेपर इकट्ठे हो जाते हैं, वो निकाल देते हैं, लेकिन उसको कभी हम साफ नहीं करते। उसकी तरफ तो हम ध्यान ही नहीं देते, हमारा ध्यान जाता ही नहीं कि बड़े भाई इसमें भी तो डस्ट जा सकती है। बस मॉल जाते हैं, अच्छी पर्स दिख जाती है, ले आते हैं, है ना। लेकिन जो पुरानी पर्स है उसको भी तो ठीक से तरीके से रखना बहुत जरूरी है। उसको तो हम ठीक इसमें से रखते नहीं है। मैम मनी के साथ डेबिट क्रेडिट कार्ड भी रखते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल रखते हैं, वो भी बताऊंगी आपको उसका क्या होता है। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दूसरों के विजिटिंग कार्ड्स, है ना, सब रखते हो। उस पर भी बात करेंगे। तो हम पुरानी पर्स जो है उसको हमें ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने उसको यूज किया हुआ है, उसके साथ में हमारी एनर्जी कनेक्टेड है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आप बिल रखो या मत रखो, ये सब चीजें तो आपको गूगल पे मिल जाती है कि हाँ हमें बिल नहीं रखने चाहिए, बिल जो पे कर दिए उसको नहीं रखना। यही बताऊंगी तो फिर कुछ अलग नहीं बचेगा, है ना। मेन चीज है कि आप कौन से टाइप का पर्स यूज कर रहे हो, उसका कलर क्या है ना। उसका कलर क्या है, वो आपकी लाइफ में क्या रिजल्ट दे रहा है, क्या वो आपको पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है या आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा है। आपके पर्स अपने पास ही रखना, उसमें से मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, बहुत सारी सरप्राइजिंग चीजें आपको मिलने वाली हैं जो कि आपको देख के मजा आएगा, राइट। चलिए, अब आपने अपने पर्स को देख लिया बहुत अच्छे से। जो भी मेल यहाँ पर बैठे हो, इसमें से किस किस के पास ब्लैक पर्स है, ब्लैक वॉलेट। या जो फीमेल्स हैं उनके हस्बैंड कौन ब्लैक वॉलेट यूज करते हैं? आपके हस्बैंड करते हैं, मुक्ता जी। ओके, अर्चना जी। और एनीवन एल्स? नहीं, लाइट ब्राउन नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक। मेल के पर्स ब्लैक और स्पेशली बैक पॉकेट में रखते हैं वो। राकेश जी का रेड है, ओके। ओके, तो जो ब्लैक वॉलेट यूज करते हैं और स्पेशली पीछे की पॉकेट में रखते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए, आपके घर में फाइनेंशियल को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो? अनम्यूट करके बोलेंगे प्लीज। यस, निकोले फर्नांडिस, आपके यहाँ पे भी ब्लैक वॉलेट है?
ब्लैक वॉलेट नहीं है, डार्क ब्राउन कलर है डार्क हस्बैंड। ब्राउन नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लैक, एग्जैक्टली ब्लैक। मैम मैम ब्लैक ही है, बट ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि मैंने ही बोला हुआ ब्लैक रखने को, तो मेरे कहने से ब्लैक ही रख रहे हैं। ओके। तो कभी ऐसा अच्छा, ध्यान नहीं मुझे दिया, एक चीज और बताओ, क्योंकि ब्लैक जेंट्स के वॉलेट के ज्यादा साथ ब्लैक और क्रेडिट, ब्राउन ही आते हैं, बस और ब्राउन कोई ही कलर, आते हैं? हाँ दो नहीं ही नहीं, कलर ऐसा आते हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है, ब्लैक और ब्राउन वही कलर आते हैं, कलर और भी आते हैं। अर्चना जी, आपके यहाँ पे आ रहा है फाइनेंस का प्रॉब्लम? फाइनेंशियल इशू तो है, बट वो बैक पॉकेट में नहीं रखते, वो बैग्स में रखते मोस्टली, बैग्स में जो रखते हैं, वॉलेट लेकिन में। यूज ब्लैक ही हाँ करते हैं। हाँ, राइट ठीक राइट। है, चलो। यस। सेकंड थिंग, ब्लैक, उसके अंदर क्रेडिट कार्ड भी रखते हैं, रखते हैं। अब एक तो ब्लैक वॉलेट, ऊपर से उसके अंदर क्रेडिट कार्ड रखा, तो होगा क्या? क्रेडिट बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? अर्चना जी, बढ़ रहे हैं ना? यस भाई, मैम। अगर हम ब्लैक वॉलेट यूज कर रहे हैं और उसके अंदर हम क्रेडिट कार्ड भी रख रहे हैं, तो हमारे क्रेडिट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड नहीं भी रख रहे हो तो भी वो आपको फाइनेंशियल इश्यूज देगा। पिक पॉकेटिंग आपकी हो सकती है, पॉकेट ही आपकी कोई मार लेगा, पर्स चोरी हो जाएगा, या जो पैसा आपके पास आएगा वो ऐसी चीजों में खर्च होगा कि आप उसको ढंग से यूज ही नहीं कर पा रहे। ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग विद यू ऑल और नॉट? यस। यस मैम, राइट मैम। ठीक है, तो मनी लॉसेस इनके बढ़ते चले जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट सबके साथ में मैच करें, किसी के साथ में अलग होगा, किसी के साथ में अलग चीज होगा। एक के वॉलेट में क्रेडिट कार्ड पाया जाएगा तो दूसरे के में नहीं पाया जाएगा। अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो क्रेडिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वॉलेट खोने के भी चांसेस हैं, या फिर किसी ने निकाल लिया, या वॉलेट कहीं पे खो गया। ये सब प्रॉब्लम होती ही होती है इफ यू अ पर्सन इज यूजिंग ब्लैक कलर्ड वॉलेट। और अगर पीछे की पॉकेट में रखा है, एक सेकेंड, अगर पीछे की पॉकेट में रखा है और उसके अंदर किसी की फोटो रखी हुई है, तो जिसकी फोटो रखी हुई है उसको हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। ठीक है, यस निकोले फर्नांडिस, प्लीज टेल। या आई वांट टू टेल यू कि माय हस्बैंड वाज यूजिंग ब्लैक कलर वॉलेट, हम्म। और फाइनेंशियल इश्यूज तो है, बट उसका उनका ब्लैक वॉलेट घूम गया, सो दैट इज व्हेन वी गया ना? ऑप्टेड फॉर डार्क ब्राउन। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, वॉलेट ही निकल जाएगा या आपका पैसा ऐसी जगह खर्च मैम हो क्योंकि जाएगा। मेरे हस्बैंड ने मेरी फोटोग्राफ रखी हुई है अपने वॉलेट में। हाँ, तो आप अपनी हेल्थ चेक करो, खराब रहती है। याद मुझे। जिसकी फोटो होगी वॉलेट में उसको हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। ठीक है, हॉस्पिटल में खर्चा ज्यादा होगा, मतलब पैसा जाने का रास्ता ऐसा बनेगा कि आप उस पैसे का सही इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हो। वेस्टेज हो रहा है एक तरीके से, हॉस्पिटल में जाना यानी वेस्टेज ही है ना, मनी लॉस ही है वो। कभी हॉस्पिटल का खर्चा फायदेमंद हुआ है? इससे अच्छा तो भैया हेल्थ ही अच्छी रहे ना, हॉस्पिटल में क्यों देना है हमें पैसा? संजय सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये मैम ब्लैक कलर के लिए कह रहे हैं आप? जी। ओनली फॉर ब्लैक? हाँ, स्पेशली मैं ब्लैक की बात कर रही हूँ। ओके। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स की बात करेंगे वैसे तो। यहाँ जो मेरी ये पीडीएफ है, इसमें हमारे पास 25 टाइप्स ऑफ वॉलेट हैं जहां हम देखने वाले हैं, जिसमें कुछ डिफरेंट है फॉर मैन, कुछ है फॉर वुमेन। इसमें से हम कुछ एग्जाम्पल्स आज की क्लास में देखेंगे, बाकी के एग्जाम्पल्स हम अपनी पेड क्लास में देखने वाले हैं। अच्छा, फीमेल्स के लिए आजकल ट्रेंडी क्या है? स्ट्रिंग वॉलेट बहुत ट्रेंडी है। अच्छा, कुछ चैट्स भी आए हुए, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, स्ट्रिंग वॉलेट बहुत ट्रेंडी है ना? हम वुमेन यूज करती है ना स्ट्रिंग वॉलेट। कौन से होते हैं स्ट्रिंग वॉलेट, दिखा दूं क्या एक बारी? दिस वन, इस टाइप के स्ट्रिंग वॉलेट्स ऑलमोस्ट हम सबके पास होते हैं। एक छोटा सा पर्स जिसे हम बटुआ भी कहते हैं, चमड़े का बटुआ, छोटे से बैग का आकार का होता है, जिसके दोनों सिरों पर एक पतली सी पट्टी होती है, जिसका उपयोग आप अपने कंधे पर लटकाने के लिए इसको करते हैं।
आपको ये सामान्य बटुए के लाभ प्रदान करते हुए थोड़ी अधिक जगह से भी जोड़ता है, जिसमें यह एक छोटे बैग जैसा बन जाता है। यह आपके पास रखने के लिए सुविधाजनक बटुआ है, हल्का है, पोर्टेबल है और आपकी वस्तुओं आवश्यक वस्तुओं के लिए ये एक विशाल जगह है। आप यहाँ पे सब चीजें अपनी रख लेते हो, आप इसे कंधे पे भी टांग लेते हो और आराम से इसको हैंग कर लेते हो। आपको ये बहुत अच्छी खासी अपनी हेल्प देता है। लेकिन इसमें भी अगर किसी के पास ब्लैक पर्स है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्ट्रिंग वॉलेट में ब्लैक कलर हमें यूज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। इसमें हम कौन से कलर्स यूज कर सकते हैं? इसमें हमें रेड कलर, व्हाइट कलर, येलो, पिंक, गोल्डन या सिल्वर शेड्स, ये कलर्स आप इसमें यूज कर सकते हो। अगर ब्लैक पर्स किसी के पास है जो शोल्डर पे लटकाया जाता है किसी के पास? है, तो फिर घर में फाइनेंशियल इश्यूज आपके आएंगे। मैम है तो सही, पर मैं यूज नहीं करती, वो वैसे पैक्ड ही पड़ा है। चाहे आप यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार टाइम टू टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस घर में दिखाई देंगे आपको। तो मतलब उसे फेंक देना चाहिए? बिल्कुल निकाल देना चाहिए ब्लैक पर्स को। ठीक। ब्लैक स्ट्रिंग वॉलेट आपको यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी आपने देखा था ना, उसकी अनंत अंबानी की शादी हुई थी, है ना? हम्म। अनंत अंबानी की वाइफ ने एक हैंड वॉलेट लिया हुआ था, यहाँ पर टांगने का, कलाई पे टांगने का वाला, क्लच हम्म। टाइप। दैट वाज ब्लैक इन कलर। हम्म। उसमें आप ब्लैक कलर ले सकते हो। हम्म। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग वॉलेट ब्लैक लिया है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा। राइट? अच्छा, लेकिन जो उनका वॉलेट भी था वो कौन कैसा था? ब्लैक था, बट उसके ऊपर जो प्रिंट था दैट वाज फ्लावरी प्रिंट। ठीक है, तो आप क्लच में कौन सा ले सकते हो? फ्लावर प्रिंट का। मैं आपको तो ये दिखा जो देती शोल्डर स्ट्रैप वाला आप कह रहे हो पर्स हूँ। नहीं होना चाहिए ब्लैक? हाँ, शोल्डर स्ट्रैप वाला, शोल्डर पे हैंग करने वाला, जो आप शोल्डर पे टांग रहे हो, वो आपका ब्लैक नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें ले रहे हो, आपका जो हैंडल वॉलेट्स होते हैं ना कलाई पे पकड़ने वाले, उसमें आप ब्लैक यूज कर सकते हो। उसकी पिक्चर शायद ऊपर निकल गई है, मैं आपको फिर शो कर जैसे दूँ। आजकल पोटली टाइप भी आए हुए हैं। हाँ, पोटली टाइप है वो, ब्लैक आप ये ले सकते हो। लेकिन ट्राई कीजिए कि उसमें आपकी पोटली के ऊपर जो है वो फ्लावर प्रिंट हो कुछ। हम्म। ठीक है, तो जिनके पास ब्लैक स्ट्रिंग वॉलेट होगा, पैसों की दिक्कत आएगी, पैसा पर्स में टिकेगा ही नहीं। उस पर्स के अंदर पैसा टिकना भी बड़ा मुश्किल रहेगा। स्पेशली किसकी बात कर रही हूँ? शोल्डर वाले की। फाइनेंशियल क्राइसिस देगा। अगर अभी तक नहीं दिया जिसको भी, तो आगे जाके दे देगा। इसको चाहे लिख के नोट कर लो कि मैम ने बोला था कि मेरे पास ब्लैक स्ट्रिंग वॉलेट होगा तो फाइनेंशियल क्राइसिस देगा ही देगा। मतलब बहुत बहुत डेंजरस चीज होता है ये ब्लैक पर्स। ठीक है, मैम एक क्वेरी थी, अगर वो क्लच होता तो छोटे वाला पर्स के अंदर रखने वाला पर्स, वो मैं उसमें बता रही स्ट्रिंग भी हूँ, नहीं आ रही होता, हूँ, वहां उसमें तक भी स्ट्रिंग आ भी रही नहीं होता? हूँ, वो भी आ रही हूँ। उसमें अलग मैंने आपको ना 25 टाइप्स ऑफ वॉलेट बताने वाली हूँ, सारे आपके कवर होंगे। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ब्लैक जो है, ब्लैक को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पर्स की, इसको छोड़ देते हैं, ये वाला वॉलेट भी वुमेन बहुत यूज करते हैं, ट्रैवल वॉलेट। इसको पासपोर्ट होल्डर वॉलेट भी कहा जाता है। चलो इसको तो हम क्लास में करेंगे। हाँ, वॉलेट विद कॉइन पॉकेट, ये किस किस के पास है? वॉलेट विद कॉइन पॉकेट, इसमें ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। हालांकि 5 नंबर मनी का कलर है, 5 नंबर ग्रीन कलर जो है मनी का माना जाता है, लेकिन अगर आप वॉलेट विद कॉइन पॉकेट में ग्रीन कलर यूज करते हो तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। किसी के पास है क्या? ग्रे कलर है मैम। ग्रे नहीं, ग्रीन। ग्रीन का कोई भी शेड, मेहंदी शेड ऑलिव हो, ग्रीन, ऑलिव ऑलिव ग्रीन। ग्रीन। अब इसमें ऑलिव ग्रीन आने से क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई भी ग्रीन शेड आने से क्या प्रॉब्लम आती है? इसमें ग्रीन शेड आने से घर में किसी ना किसी तरह की चोरी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, या तो कोई सामान चोरी हो गया हमारा, या हमारे घर में मेनली तो हेल्थ इश्यूज भी ये ज्यादा देगा। हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा देगा।
साथ साथ आपका चोरी होने का डर बना देगा, और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो ये देगा ही देगा। इसमें ग्रीन कलर को यूज नहीं करना है, कोई भी कलर आप यूज कीजिए बट ग्रीन नहीं। ठीक है, आ रहे हैं प्रॉब्लम्स आपको निकोलस? फाइनेंशियल क्रंच तो है बट ऐसा चोरी वगैरह नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, अगर ये लगातार रहेगा तो फिर ये करवा देगा, कुछ मैं ना कुछ चेंज सामान चोरी करवा देगा। तो कलर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि हम कौन सा कलर का वॉलेट यूज कर रहे हैं। हम जो क्लास में देखने वाले हैं, हम एक एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वॉलेट के बारे में तो देखेंगे ही देखेंगे कि उसमें कौन सा कलर यूज करना है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ भी देखेंगे कि हमें कौन सा कलर यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम कौन सा देखें अभी। ये देखिए, आजकल ये रिस्ट वॉलेट भी चले हैं, आप लोगों को शायद इसके बारे में पता भी नहीं होगा। मैम इससे पहले वाली जो स्लाइड थी ना, ग्रीन वॉलेट जो आप कॉइन वाला दिखा रहे थे, एक बार वो दिखाइएगा प्लीज। ये लीजिए। इसमें ये सीक्रेट थिंग्स क्या है, नीडल एंड थ्रेड? सीक्रेट थिंग्स मैं आपको क्लास में बताऊंगी लक्ष्मी जी। अच्छा अच्छा। सीक्रेट थिंग्स क्या है? सीक्रेट थिंग्स वो सीक्रेट थिंग्स है जिनको कि आप अपने पर्स में रख करके मनी फ्लो को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इलायची पर्स में रखो तो पैसा बढ़ता है, लेकिन हम्म। हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्स के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग होती है कि आपको क्या अपने पर्स में रखनी चाहिए जिससे कि आपका मनी का फ्लो बढ़े। ओके। राइट, लेकिन ये वाली स्लाइड हमारी खुली है तो मैं इसी के बारे में आपको बता देती हूँ। कॉइन वॉलेट में आपको निडल एंड थ्रेड रखना होता है। थ्रेड कौन से कलर का? पिंक कलर का थ्रेड यहाँ पर रखा जाता है। बट द थिंग इज, निडल एंड थ्रेड रख रहे हो तो उसको अच्छे से किसी चीज में रैप करके रखना। ऐसा नहीं कि मैम ने वेबिनार में बताया था तो हमने सुई डाल दी और पैसे निकाले तो हाथ में सुई लग गई, फिर कहोगे हम्म। ये क्या करवा दिया मैम ने। ठीक है, हम्म। निडल को अपने पर्स में रखना है, उसके अंदर थ्रेड डाल के रखना है, खाली निडल नहीं रखनी है। राइट, और इसको किसी चीज में, पेपर में अच्छे से रैप करके तब रखना। थ्रेड का कलर विल बी द पिंक कलर। अंडरस्टूड? हाँ जी, थैंक यू। चलिए, अब आप देख रहे हो कि कलर ही कितना इंपॉर्टेंट चीज है। क्लास में हम ये भी देखने वाले हैं, सिर्फ कलर ही नहीं, मटेरियल ऑफ वॉलेट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको दिखा रही हूँ। जो ये रिस्ट वॉलेट है, नाम से ही पता चलता है रिस्ट वॉलेट, यानी कि कलाई पर पहने जाने वाला वॉलेट, जो कि बहुत आसानी से आपकी कलाई पे ये फिट हो जाता है। आप वॉकिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, बहुत सारी एक्टिविटीज में आप इसको यूज कर सकते हो। अब जब ये आपकी कलाई में है तो आप इसमें, आपका चोरी होने का डर बहुत कम हो जाता है ना। इसकी चेन खोल करके निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ से चीजें खोना भी बड़ा मुश्किल है, और आपके लिए इजी टू कैरी है, आपको संभालने की भी इसको कोई जरूरत नहीं पड़ती। राइट, इसमें आपको रेड या ऑरेंज कलर यूज करना चाहिए। ये जो है वॉलेट बिल्कुल छोटा सा रहता है, इसके अंदर आप अपने कार्ड्स भी रख सकते हो, इसके अंदर आप अपनी पासपोर्ट साइज की छोटी फोटो रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो, इसके अंदर आप अपने घर की आपको रखनी है वो रख सकते हो, या कुछ आपको पैसे रखने हैं, वो भी रख सकते हो। तो इसमें आपको भारी वॉलेट संभालने की जरूरत नहीं पड़ती, कलाई में आपकी आसानी से फिट होता है, एडजस्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू योर रिस्ट। ठीक है, तो अगर आपको भारी वॉलेट रखना पसंद नहीं है तो दिस इज फॉर यू। अच्छा, किसी के रिलेटिव फॉरेन में रहते हैं क्या? क्योंकि इंडिया में तो कम है, फॉरेन में कॉमन ज्यादा है। फॉरेन में कॉमन ज्यादा है, और क्या इंडिया मैम? में भी। हाँ जी। क्या कॉमन है, रिस्ट वॉलेट? रिस्ट वॉलेट इंडिया में अभी बहुत ज्यादा नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में बहुत कॉमन हो चुका है। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी प्रिडिक्शन आपको बता दूं, जिसके पास भी रिस्ट वॉलेट होगा ना, उसके घर में फॉरेन करेंसी जरूर मिलेगी। जिसके पास भी रिस्ट वॉलेट होगा उसके घर में फॉरेन करेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, इसमें कलर आप कौन सा यूज कर सकते हैं? ऑरेंज एंड रेड कलर। हम चाहे इसको यूज ना करें, मतलब कलाई पे ना भी पहने तो भी आ तो जाएगी? भी, तो भी अगर आपके पास है तो भी ये आपको रिजल्ट देगा। इंटरेस्टिंग।
ठीक है, तो इससे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? है? डेफिनेटली ठीक है, करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो इस तरीके के छोटे छोटे टाइप्स ऑफ वॉलेट हम देखने वाले हैं, बहुत सारे, यानी 25 टाइप्स ऑफ वॉलेट के बारे में हम क्लास में जानेंगे। साथ साथ हम जानेंगे, मैं आपको एक बार कोर्स का कंटेंट दिखा देती हूँ कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं क्लास में। देखिए, हम क्लास में सीखेंगे विच टाइप ऑफ वॉलेट यू हैव टू चूज, आपको कौन से टाइप का वॉलेट चूज करना चाहिए। अपने अकॉर्डिंग आप कौन सा वॉलेट, राइट कलर कौन सा चूज करोगे, कि आपको कौन सा कलर लेना है, कैसा मटेरियल होना चाहिए, बिकॉज कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद दैट आपको एज पर योर नंबर्स, एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, आपको कौन सा कलर यूज करना चाहिए। साथ साथ हम सीखेंगे एक मनी अट्रैक्शन कार्ड। जो मनी अट्रैक्शन कार्ड होगा, ये बहुत ही स्पेशली डिजाइन किया हुआ एक कार्ड है, जो कि आपके मनी फ्लो को बढ़ाने में आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करने वाला है, राइट। तो बहुत सारी सीक्रेट आइटम्स हम सीखेंगे कि हमें अपने वॉलेट के अंदर कौन सी रखनी है, जिससे कि हमारा मनी का फ्लो बढ़े। तो हो ऑल आर इंटरेस्टेड टू लर्न दिस? किसको लग रहा है कि अरे वाह मैम, ये तो अमेजिंग सी चीज है? प्लीज राइट योर नेम एंड नंबर इन योर चैट बॉक्स। जो जो इंटरेस्टेड है, राइट योर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर इन द चैट बॉक्स। यस वेंकटेश जी, चैट बॉक्स पे अपना नेम एंड नंबर लिखे प्लीज। देखो, आप लोग इंटरेस्टेड होगे तभी तो मैं इसका आगे का आपको बताऊंगी ना। तो shall I show the fee structure for this? बहुत नॉमिनल सा इसका फी स्ट्रक्चर रखा गया है, जो कि सबकी पॉकेट के लिए अफोर्डेबल रहने वाला है। Shall I show? Yes? यस। चलिए, दिस इज ऑन द स्क्रीन। वेरी नॉमिनल सा प्राइस। 2 दिन का हमारा ये कोर्स रहेगा, मनी मैजिक वॉलेट। मंडे एंड ट्यूसडे इसकी क्लास रहेगी एट 4 PM, जिसका एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है ओनली एंड ओनली 555। एग्जैक्ट प्राइस ऑफ दिस कोर्स इज 2,999, बट मैं नहीं चाहती हूँ इतना कॉस्टली कोर्स लेकर के आना, और मेरे सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मेरे सारे प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल रेट पे आते हैं। दैट्स वाई ये आपके लिए आया है 555 में। रिकॉर्डिंग्स, यस, आपको लाइफ टाइम के लिए मिलने वाली है, कोई रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं होती है। पीडीएफ विल बी डाउनलोडेबल। जो पीडीएफ आपको स्क्रीन पर ड्यूरिंग द वेबिनार दिखाई जा रही है, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलने वाली है, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, जैसे भी यूज कर सकते हैं। विद दैट आपको ई सर्टिफिकेट मिलने वाला है। पेमेंट के लिए आप मेरा गूगल पे नंबर यूज कर सकते हैं, 7669203962। अदरवाइज बारकोड इज देयर ऑन द स्क्रीन, आप बारकोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप जल्दी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड एनरोल योरसेल्फ, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी जल्दी रिपीट नहीं होती है। ये कोर्स ऐसा है जो कि साल में एक ही बार आता है। सो डोंट वेट कि मैम कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगा तब करेंगे। हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, की कौन कौन से पर्स हमें रखने हैं, कौन सी चीजें रखनी है, जिससे हमारा मनी का फ्लो बढ़ता जाए। आई थिंक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए, स्पेशल टेक्निक्स हम सीखेंगे। 25 टाइप्स ऑफ वॉलेट को हम डिटेल में देखेंगे। बहुत सारे वॉलेट्स ऐसे होंगे जिनके नाम आपने अभी तक जीवन में सुने भी नहीं होंगे, वो भी हम देखने वाले हैं। आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। उनको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, सारा देखेंगे। लेकिन ये बाहर मिल जाते हैं क्या मार्केट में? हाँ, आराम से मिल जाते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं।
मुक्ता जी स्क्रीनशॉट ले लो ना, तो बेटर रहेगा, आपके पास रहेगा फोन में। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? यस, ठीक है। हम ऑनलाइन भी मिल जाते हैं आपको। अच्छा एक चीज बताओ, जब आपको हेल्थ इश्यूज होता है, सपोज करो किसी को कोल्ड एंड कफ हो गया, ठीक है, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? कोल्ड एंड कफ की टेबलेट लेते हो ना, है ना? ऐसे ही मनी के हमारे अलग अलग इश्यूज भी होते हैं। बस हमें क्या करना है, उसको मिटाने के लिए हमें अलग अलग चीजें करनी होती है, लेकिन हम कुछ नहीं करते, राइट? तो वॉलेट मेरे पास एक ही रहेगा, चाहे वो कैश में आना हो, कैसे भी आना हो, बैंकिंग में हमें यूज करना है, कैसे भी करना है, लेकिन हम उसे सही तरीके से कैसे यूज करेंगे, हमें ये नहीं देखना कि हाँ भाई हम उसे कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है? हमें ये देखना है कि हाँ हम सही वॉलेट को यूज कर रहे हैं। एक रील बहुत फेमस हुई थी अभी कुछ समय पहले, कि ब्लैक कलर रखोगे तो ये होगा वो होगा, बहुत अच्छा रहेगा। एक बाबा की थी, कौन से बाबा की थी, आई डोंट नो। निर्मल पापा जी ने सबको बोला था ब्लैक रखो, हाँ, ब्लैक रखो, ब्लैक लग्जरी रखो, ब्लैक, ब्लैक सब रखो, कुछ ब्लैक। ब्लैक ही रखो जी, पैसा खींचता है। हाँ, और हम रील देखते हैं और हम उसको यूज कर लेते हैं, बस हो गया। बहुत लोगों ने ब्लैक पर्स उस समय बनवाया था उस रील को देख करके, और जिस जिसने बनवाया सबके साथ में प्रॉब्लम, ठीक है? तो ब्लैक को यूज नहीं करेंगे हम, और कोई भी कलर यूज करेंगे, ब्लैक किस में यूज करना है वो भी हम देखेंगे, और किस में नहीं करना वो भी देखेंगे। किस में यूज करने से क्या रिजल्ट होंगे। लैपटॉप बैग आप यूज कर रहे हो, तो वो कैसे यूज करना है वो भी देखेंगे, ठीक है? अब कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए कि हाँ मैम क्लास से रिगार्डिंग हमारा कोई क्वेश्चन है। एनी वन कैन आस्क एनी क्वेश्चन। Redmi 9 ने तो रीनेम भी नहीं किया, चेहरा भी नहीं दिखाया। आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज। एनी वन, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है क्लास से रिलेटेड? मैम बस ये पूछ रही थी जैसे बर्थ नंबर से रिलेटेड होंगे या डेस्टिनी नंबर से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे कहते हैं बर्थ ना नंबर, डेस्टिनी, बर्थ नंबर डेस्टिनी से रिलेटेड होगा। विद दैट आप बर्थ और डेस्टिनी दोनों के साथ में कंपैटिबल भी ले सकते हो। क्योंकि जैसे 35 ईयर्स के बाद तो हाँ, डेस्टिनी थर्टी नंबर फाइव ही के बाद एक्टिवेट। आपका डेस्टिनी एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए फिर आप जो कलर चूज करोगे वो बर्थ एंड डेस्टिनी दोनों का कंपैटिबल चूज करोगे। ओके, पर फिर ज्यादा तो डेस्टिनी मैटर करेगा ना? नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा डेस्टिनी मैटर करेगा, क्योंकि बर्थ नंबर आपके साथ में फिर भी लाइफ टाइम चलता है। ऐसा नहीं है, आपका नेचर चेंज नहीं होगा। 36 हम्म। के बाद डेस्टिनी काम करता है, लेकिन जो आपका बेसिक नंबर है उसका नेचर आपका एज इट इज चलेगा लाइफ लॉन्ग, राइट? तो हम इसलिए बेटर वे क्या ढूंढते हैं, बेटर वे ये है कि दोनों का कंपैटिबल कलर चूज करो। एनी अदर क्वेश्चन? जो कार्ड रहेगा, मैजिकल कार्ड जो मैंने आपको बताया, वो भी स्पेशली डिजाइन्ड कार्ड है। वो आप लोगों को खुद से डिजाइन करना नहीं पड़ेगा, वो क्लास में ही मैंने आप डिजाइन किया हुआ है सबके लिए, ठीक है? तो वो आप लोगों को मिलेगा अलग से, जिसको कि आप यूज कर सकते हो। उसका पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, कैसे उसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे आपको यूज करना है, और कैसे मनी फ्लो को बढ़ाना है। एनी अदर क्वेरी? मैम ये वॉलेट का यूज रिलेशनशिप्स में भी होता है हाँ होता है। या सिर्फ मनी के रिलेशनशिप्स लिए? भी नहीं, रिलेशनशिप्स भी खराब करता है, ठीक तो है? हम मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं वॉलेट के थ्रू? एग्जैक्टली कर सकते हो। चेंजेस करके देखो, जहां मैंने आपको बताया ब्लैक को हटा के देखो, आपको फर्क ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। जैसे मैम मुझे जॉब पे ही चल रहा है, मुझे जॉब में जॉब, हम्म। तो वो उसमें इफेक्ट आएगा? देखो आपको जो क्राइसिस आ रहे हैं, मैंने आपसे बताया अभी कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस जो आएगा वो किसी ना किसी रूप में आएगा। या तो जॉब का प्रॉब्लम देगा, या हेल्थ इश्यूज ज्यादा देगा, अनवांटेड खर्चे ज्यादा करवाएगा। ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या है? दिस इज द फाइनेंशियल क्रंच, है ना? तो आपके इन सब एस्पेक्ट में आपको हेल्प करेगा ये, राइट? एनी अदर क्वेरी? मैम ये कब नीलेश जी होगा आपने अभी ज्वाइन ये किया है तो आपको वर्कशॉप रिकॉर्डिंग देखनी आपका? होगी। जी रश्मि जी प्लीज रिपीट। वर्कशॉप कब है? क्लासेस विल स्टार्ट ऑन मंडे। मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन की क्लासेस हैं हमारी एट 4 PM। अच्छा।
Yes. Anything else? नहीं? चलें फिर वाइंड अप करें आज की क्लास को मैम यहीं पे। जैसे वॉलेट में कुछ जैसे आप रखने के लिए बोल रहे हैं, तो हम्म। हर चीज को जैसे पेपर में रैप करके ही रखना होता है या डायरेक्टली भी रख सकते नहीं, हैं? कुछ चीजें डायरेक्टली भी रख सकते हैं, जैसे कि अब मैं कुछ पिक्चर्स दूंगी आपको कि ये पिक्चर रखनी है इस वॉलेट में, राइट? तो वो पिक्चर आप डायरेक्टली रख सकते हैं। पेपर में रैप करके तो आपको इसलिए बोला क्योंकि निडल है, निडल लग सकती है। डूब ना जाए। हाँ, तो अब वो सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है ना साथ साथ। हम्म। तो हर चीज को रैप नहीं करना। अब जैसे कुछ सीड्स बताई जाएंगी रखने के लिए, तो सीड्स को हम डायरेक्टली डालेंगे तो सीड्स में प्रॉब्लम होगा, तो हम उसको किसी पेपर बैग में या पॉली बैग में डाल करके रख सकते हैं। अब नीलेश जैसे का। इलायची इलायची बताते हैं वॉलेट में रखने के लिए। हम्म। इलायची डायरेक्ट रख सकते हैं। नीलेश जी, इट इज इवन ऑन द स्क्रीन, 555 इज द एनर्जी एक्सचेंज, 2 days क्लासेस आर देयर। जी रश्मि जी, कंप्लीट कीजिए प्लीज। I'll join you, ma'am, for this workshop. थैंक यू सो मच। वेलकम टू आवर क्लास। Thank मेरे you. स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे, कुछ अगर वो रिव्यू देना चाहें तो दे कैन स्पीक अबाउट देयर सेल्फ। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मेरे यहाँ पे अभी मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 4 स्टूडेंट्स यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। दो ने पढ़ाई, 3 ने पढ़ाई बंद कर दी है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कुछ कोर्सेज कर चुके हैं, एक का कंटिन्यू चल रहा है। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, जो भी बोलना चाहते हैं अपने आप बोलें। यस, रिकॉर्डिंग एक्सेस विल बी फॉर द लाइफ टाइम। यस मुक्ता जी। पे कर दिया आपको आगे को मैंने कुछ फील कर दी थी, मैंने पे कर दिया अभी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द क्लास। मुक्ता जी ने भी ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है और अब ये नेक्स्ट कोर्स में इनरोल हो गए हैं, है ना? मैंने तो उसको से दीदी का कुछ पिन नंबर नहीं बताया था, शायद हमने ना मोबाइल में पिन कोड कौन सा रखेंगे पासवर्ड शायद, या उसका थे नहीं उसमें, आई एम नॉट क्या श्योर। चीज रिपीट करूं? आपकी आवाज थोड़ा स्लो आ रही है। मोबाइल में पासवर्ड पासवर्ड मोबाइल का पासवर्ड, वो आई हाँ, थिंक उसमें हमने मिस किया कि नहीं था या था, पता नहीं। मुझे डाउट। कॉल कर लेना, आई विल टेल यू। ठीक है, थैंक यू। जी। एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? मैम से 2 कोर्सेज किए हुए हैं मैंने। बहुत अच्छा करवाती हैं मैम, और नॉमिनल प्राइसेज है इनकी, बहुत ही रिजनेबल है। पीडीएफ है साथ में, डाउनलोडेबल है। कई जगह तो ऐप में मिलती है पीडीएफ, उसको अपने डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन इनका पीडीएफ जो है ग्रुप में शेयर होता है। ये एक अच्छी बात है। और मैडम बहुत अच्छा क्लियर करती है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाती है। Nice. Thank you. Thank you. थैंक यू सुरेंद्र सर, थैंक यू सो मच। और मैडम को कभी भी कॉल कर लो, मैडम जवाब दे देती है। Nice. थैंक यू नितिन जी। ओके। नितिन जी इज डूइंग बीएनएन विद मी। अभी हमारा बीएनएन का स्टार्ट हुआ है, अभी 3 क्लासेस ही हुई है बीएनएन की। बीएनएन कर रहे हैं वो अभी, वो ये फर्स्ट टाइम मैं भी कहना बीएनएन में जुड़े हैं मेरे साथ। कि मैम को जितनी बार मर्जी कॉल कर लो, जो मर्जी मैसेज डालो, मैम ने रिस्पॉन्स जरूर देंगे। मैम कभी मतलब इरिटेट नहीं होंगे, बड़े शांति से जवाब देंगे, एंड कॉल भी अटेंड करेंगे, नहीं कॉल उठाएंगे तो कॉल बैक करेंगे, मतलब पूरा Very nice to कंसर्न know, ma'am is दिखा, so helpful. Very हाँ nice. कंसर्न दिखाते हैं। थैंक यू Nice. मुक्ता जी, थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से Thank, मंडे को इन thank द you, क्लास। ma'am. I'll join you, ma'am. Thank you. थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू थैंक यू द मैम। क्लास एवरीवन। Thank थैंक you.